Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is measurement. तो मेजरमेंट में हम यहाँ पर तीन चीज़ें देखेंगे कि किसी भी चीज़ की लेंथ, किसी भी चीज़ का वेट और किसी भी चीज़ की कैपेसिटी कितनी होती है। जस्ट लाइक मेरी हाइट कितनी है वो हम लेंथ में मेजर करेंगे, मेरी बॉडी का वेट कितना है वो हम किस में मेजर करेंगे, मास में मेजर करेंगे, ठीक है, या वेट में मेजर करेंगे, और मैं कितना पानी पी सकता हूँ या मेरी कितनी कैपेसिटी है तो वो हम किस में देखेंगे, कैपेसिटी के पार्ट में। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हमें यहाँ पर देखनी है। चलिए अब यहाँ पर मेजरमेंट के बारे में देखते हैं, हमें यहाँ पे क्या क्या गिवन है। तो यहाँ पर हमें गिवन है दैट इज ओके, इन द मेट्रिक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ। अगर आप कोई लेंथ मेजर करते हो तो उसके लिए आपको क्या यूनिट यूज करनी पड़ेगी, मीटर। बेसिकली और भी यूनिट्स होती हैं बट हम मेनली सारी चीज़ें किसमें मेजर करेंगे, मीटर में। देन मास के लिए, वेट के लिए हम क्या यूज करेंगे, ग्राम, और कैपेसिटी को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, लीटर्स। आप देखिए मोस्टली कहीं पे भी चीज़ लेने जाएंगे जस्ट लाइक ऑयल हो गया, वाटर हो गया, तो वो लीटर्स में मिलता है, ठीक है। और अगर आप कोई भी सॉलिड आइटम लेने जाएंगे जस्ट लाइक एप्पल, फ्रूट्स, टोमेटो, पोटैटो, तो सब किस में मिलेंगे आपको, ग्राम्स में मिलेंगे, ठीक है। 500 ग्राम, 600 ग्राम, जस्ट लाइक दिस। तो ये स्टैंडर्ड यूनिट्स होते हैं जो हम मोस्टली यूज करते हैं। अब यहाँ पर चलिए उसके बाद हम यहाँ पर मेजर करते हैं दैट इज मेजरमेंट, मेजर्स ऑफ लेंथ। तो यहाँ पर आता है हाईएस्ट यूनिट ऑफ लेंथ क्या है हमारे पास, किलोमीटर, एंड द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ इज मिलीमीटर। तो अभी हम यहाँ पर एक टेबल देखेंगे कन्वर्जन के टाइम पर। तो चलिए कन्वर्जन के लिए बोला गया, आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर आता है मेजरमेंट ऑफ मास। तो अभी मास मेजर करेंगे तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, ग्राम। इन ग्राम में जो स्मॉलर यूनिट है दैट इज जी। और यहाँ पे हाईएस्ट यूनिट देखेंगे मास की, वो क्या होगी, किलोग्राम होगी। स्मॉलेस्ट यूनिट मास की देखेंगे दैट इज मिलीग्राम। तो अब उसके बाद आता है यहाँ पर कन्वर्जन का हो जाएगा। अब देखिए बेसिकली जो आप यूनिट्स यूज़ करेंगे यहाँ पर किलोग्राम और ग्राम में यूज़ करेंगे, तो वो देखते हैं। ओके, ये कन्वर्जन का पार्ट है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज कैपेसिटी। अगर कैपेसिटी की बात करते हैं तो आप ज़्यादातर किस में मेजर करेंगे, लीटर्स में। एंड हाईएस्ट यूनिट ऑफ कैपेसिटी किस में होगी आपकी, किलोलीटर्स में। एंड स्मॉलेस्ट यूनिट किस में होगी आपकी, मिलीलीटर्स में। तो यहाँ पर देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द मेजर्स ऑफ कैपेसिटी। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आता है हमारे पास कन्वर्जन। तो कन्वर्जन देखिए, सो वी आर हैविंग आर एक्सरसाइज दैट इज 8.1 एंड यहाँ पर हम लिखिए क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो यहाँ पर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पर, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स। सो हियर वी आर हैविंग आर एक्सरसाइज 8.1 एंड यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स। तो चलिए इसको कन्वर्ट करने वाले हम लोग। यहाँ पर हम कुछ ओके, अब हम यहाँ पे एक टेबल लिखने वाले हैं कन्वर्जन के लिए जो आप लोगों को बहुत हेल्प करेगी। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास होता है तो ये हमारी यूनिट्स है, तो ये किलो को रिप्रेजेंट करते हैं, किलो, हेक्टो, डेका। और जो आपके यहाँ पे यूनिट हो गया आप उसको यूज करेंगे, देन डेका, देन सॉरी यूनिट। ओके, दिस इज किलो, किलो, हेक्टो, डेका, यूनिट, देन डेसी, सेंटी, मिली। ठीक है, अगर हम यहाँ पर लेंथ को देखते हैं, ओके, तो दिस इज किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, एंड दिस इज आर मिलीलीटर। क्लियर। उसके बाद अगर हम यहाँ पर वेट देखते हैं तो वेट के लिए हम यहाँ पे क्या देखेंगे, किलोग्राम, दैट इज हेक्टोग्राम, दैट इज डेकाग्राम, देन ग्राम, दिस इज डेसीग्राम, दिस इज सेंटीग्राम, एंड दिस इज मिलीग्राम। क्लियर। अगर हम यहाँ पर कैपेसिटी और देखें तो हम कैपेसिटी किस में मेजर करते हैं, लीटर्स में। तो यहाँ पर हो जाएगा दैट इज किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, एंड दिस इज मिलीलीटर। क्लियर। चलिए इतना करने के बाद अब हमारे पास आ गई ये टेबल। तो इसमें देखिए हमें खास बात क्या देखने के लिए मिलेगी, इसमें देखने के लिए मिलेगी अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो आपको हर एक स्टेप के लिए क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, और अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं देन यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 1/10। तो आप यहाँ पर कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/10 से। ठीक है, मतलब 10 से इधर डिवाइड करने से आप नीचे से ऊपर जाएंगे, ऊपर से नीचे आते हुए 10 से मल्टीप्लाई। ठीक है,
तो चलिए हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, सो साइड में कर देते हैं। अब मैंने बोला आपसे मुझे बताइए 1 किलो लीटर्स गोज़ टू हाउ मेनी लीटर्स। तो हम किलो लीटर से लीटर्स पर जा रहे हैं, मतलब 1 2 3 स्टेप्स। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे 1 1 2 3, जितनी स्टेप्स उतनी जीरो। तो कितना हो गया 1000 लीटर। मैंने बोला कि सेंटीलीटर से लीटर पर जाना था, नीचे से हम ऊपर जा रहे हैं। सो 1 सेंटीलीटर गोज़ टू हाउ मेनी लीटर्स। तो हम क्या करेंगे 1 बाय, ठीक है, कितने स्टेप्स 1 2, तो यहाँ पे 2 जीरो साइड कर देंगे, दैट इज 100 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसको यूज करेंगे। चलिए तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 8.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे बोला गया है, चलिए इसको देखते हैं। 1 ग्राम इज इक्वल्स टू डैश मिलीग्राम। तो देखिए ग्राम कहाँ पर है, ये रहा। मिलीग्राम कहाँ पर है, यहाँ पर। तो कितने स्टेप्स लेने पड़े, 1 2 3, और वो भी ऊपर से नीचे, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ। तो कितने हो गए यहाँ पे 1000। क्लियर। अब देखिए हम यहाँ पे 10 पार्ट ले लेते हैं। 1 डेसीलीटर को हाउ मेनी हेक्टोलीटर। डेसीलीटर ये रहा, हेक्टोलीटर ये रहा। तो डेसीलीटर से हेक्टोलीटर है ना, 1 2 3। तो 3 स्टेप्स लिए हमने यहाँ पर। ठीक है, तो नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1 बाय 1 2 3, दैट इज 1000 हेक्टोलीटर। क्लियर। चलिए हम यहाँ पे बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग। ओके, तो हम यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। दिस इज ओके। तो यहाँ पर आता है हमारे पास थर्ड पार्ट। तो देखिए किलोग्राम में और शिट, ओके दिस इज किलोग्राम और ग्राम में, इसको हमें चेंज करना है ग्राम। तो हमें पता है 1 किलोग्राम में तो होता है 1000 ग्राम के। आप टेबल के अकॉर्डिंग इसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है 4 किलोग्राम एंड 20 ग्राम। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 4 इंटू, इसको ग्राम में चेंज करना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। देन प्लस यहाँ पे करेंगे 20 इंटू ग्राम। तो ये हो जाएगा हमारे पास 20 इंटू, ये तो ऑलरेडी ग्राम है तो इसको एज इट इज छोड़ देंगे। तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 4000 प्लस 20 इक्वल्स टू 4020 ग्राम एज अ आंसर। क्लियर, इस टाइप से। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। ओके, यहाँ से क्वेश्चन और पिक कर लेते हैं, दिस वन। ओके, तो यहाँ पर हम एक बार टेबल बना लेते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। ओके, तो ये टेबल हो गई। अब ये किलो लीटर है और ये हेक्टोलीटर है, मतलब दिस वन एंड दिस वन, इन सबको इसमें चेंज करना है लीटर में। तो चलिए 2 किलो लीटर है। अब किलो लीटर से लीटर में आएंगे 1 2 3, 3 स्टेप्स हो गए। तो हम यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। प्लस अब ये 5 हेक्टोलीटर है, हेक्टोलीटर ये रहा। तो 1 2 स्टेप्स हमने नीचे की तरफ लिए, तो हम इस पे यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो दोनों लीटर्स में चेंज हो गए। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज 2000 प्लस 500 लीटर। तो ये हो जाएगा 2500 लीटर एज अ आंसर। क्लियर। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ से हमने 2 क्वेश्चन पिक कर लिए, आप लोगों को इजीली ये सॉल्व हो जाएंगे अब। ओके, तो यहाँ पे कन्वर्जन के लिए और भी क्वेश्चंस हैं। तो चलिए वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम यहाँ से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमें बोला गया है ये ग्राम में, उसको किलोग्राम और ग्राम में चेंज करना है। तो हमें पता है 1 किलोग्राम सस्टू कितना होता है 1000 ग्राम। अगर इसको इंटरचेंज करेंगे तो 1 ग्राम सस्टू कितना हो जाएगा 1/1000 ग्राम। क्लियर। तो हमारे पास है 2375 दैट इज ग्राम। अब उसको चेंज करना है हमें किलोग्राम और ग्राम में। तो चलिए किलोग्राम में करते हैं, दैट इज 2375। अगर हम इसको 1000 से डिवाइड कर दें तो दिस विल बिकम किलोग्राम। ठीक है, इसको चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 2.375 किलोग्राम। और यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, इसको चेक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, ये जो लेफ्ट साइड है दैट इज किलोग्राम, और जो राइट साइड पार्ट है ये डेसिमल के हो जाएगा हमारा ग्राम, दैट इज 375 ग्राम। क्लियर, एज अ आंसर। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो ये तो हो गया हमारा कन्वर्जन। चलिए आप लोग इजीली कर सकते हैं। बाद के आ जाते हैं हम यहाँ पर, दैट इज फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन, जो भी करना है
वो देखते हैं अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चंस। ओके, नाउ वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 8.2 एंड यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए पिक करते हैं यहाँ से। ओके, तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो देखिए हम यहाँ किलोग्राम्स में गिवन है, तो चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड गिनना स्टार्ट करते हैं। बस यहाँ पे हमें स्पेसिफिकली यूनिट्स गिवन है, ठीक है, और कुछ नहीं है, तो बस आपको सिंपल अरेंज करना है एंड दैट्स इट। ओके, नाउ अब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, दैट इज 5 carrying 15, again carrying on 4 plus 1, this is 5, this is 9, 7, 5, 12, that is 1, and this is 2, and this is 10. So this is 101 point, तो ये हो जाएगा 101 kg and 555 ग्राम, अगर इसको वैसे रीड करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद हम यहाँ से क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम सब्ट्रैक्शन करने वाले हैं। तो चलिए सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं हम फिफ्थ पार्ट। ओके, देखिए तो यहाँ पर हमारे पास लीटर है और मिलीलीटर है। लीटर्स में देखेंगे तो हमें इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले हम सेकंड नंबर लिखेंगे, क्योंकि जब भी सब्ट्रैक्ट पार्ट आपको गिवन होता है फ्रॉम हो, तो ये हमारा बिगर यूनिट होगी और पहले वाली होगी स्मॉलर यूनिट। तो हम सबको पता है हमेशा हम जो सब्ट्रैक्शन करते हैं वो किस में से करते हैं, बिगर यूनिट में से स्मॉलर यूनिट को, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 510, दैट इज मिलीलीटर। यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा 9, एंड दिस इज 3, एंड दिस इज 10, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2, दिस इज 2 लीटर, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए मल्टीप्लाई देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। तो यहाँ से ले लेते हैं हम सी पार्ट, थर्ड पार्ट सॉरी। तो देखिए यहाँ पे लीटर और मिलीलीटर्स गिवन है, तो आप यहाँ पे लेंगे 4 लीटर एंड दिस इज 250 मिलीलीटर, और आपको मल्टीप्लाई करनी है 8 से। चलिए दैट इज 0 0, यहाँ पर आ जाए 4 8 16 17 18 19 20 0। आप क्या करेंगे, 2 कैरी करेंगे यहाँ पर, दैट इज 8 4 32 33 34। सो हमारे पास है 34 लीटर एंड 0 मिलीलीटर्स, क्लियर। ओके, तो चलिए हम यहाँ से ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ से एकदम एक वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे आता है, अ बॉटल ऑफ लेमन जूस कंटेन्स 550 मिलीलीटर। ओके, find in liters the quantity of 5 lemon juice in 15 bottles। तो हमें यहाँ पे लीटर टोटल क्वांटिटी फाइंड करनी है 15 बॉटल्स की। तो एक बॉटल का हमें यहाँ पे क्वांटिटी गिवन है और 15 का पूछा गया, तो हम क्या यूज़ करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। चलिए तो यहाँ पे देख लेते हैं स्टेटमेंट, दैट इज क्वांटिटी ऑफ लेमन जूस इन 1 bottle, that is 550 मिलीलीटर। एंड ये हमें चाहिए कि इसमें लीटर्स में, तो हम इसको लीटर्स में चेंज करेंगे। तो हम इसको 550 को अगर हम 1000 से डिवाइड कर दें तो दिस विल बिकम लीटर एंड हो जाएगा 0.55 लीटर, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं। देन अब हमें क्या चाहिए, क्वांटिटी ऑफ लेमन जूस इन ओके 15 बॉटल्स। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब हमारे पास 0.55 लीटर इंटू 15 करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर आंसर।
चलिए तो यहाँ पर आ जाएगा 825 पॉइंट यहाँ पर लगा देंगे, दैट इज अ लीटर। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आता है मेजर्स ऑफ टाइम। अब टाइम को मेजर करने के लिए यहाँ पर कुछ यूनिट्स हैं, उनको देख लेते हैं। द फर्स्ट वन इज आर। आर में हमारे पास होता है 60 मिनट्स, 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, 1 डे इक्वल्स टू 24 आवर्स, 1 वीक हैज 7 डेज, 1 मंथ हैज 4 वीक्स और 30 और 31 डेज, 1 ईयर हैज 12 मंथ्स, 365 एंड 366 डेज। तो ये हमारे यूनिट्स हैं जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। चलिए उसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन और है, जस्ट लाइक डेज ऑफ द वीक। चलिए डेज ऑफ द वीक में सबसे पहले हमें यहाँ पर पता है कि 7 डेज होते हैं। हमारा जो वीक स्टार्ट होता है वो होता है मंडे से। जस्ट लाइक फर्स्ट डे इज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड लास्ट डे इज आर संडे एंड संडे इज आर हॉलीडे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आते हैं। नेक्स्ट इज मंथ्स ऑफ द ईयर। तो यहाँ पर आता है 12 मंथ्स इन अ ईयर। सो हमारे पास यहाँ पर कुछ डेज हैं जिसमें 31 डेज होंगे, कुछ हमारे पास डेज हैं जिसमें आपके पास 30 डेज होंगे एक्सेप्ट फेब्रवरी। क्लियर। तो यहाँ पर आते हैं, फिर जनवरी से स्टार्ट करते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ओके, आई रिमेंबर दिस rhyme. Okay, 30 days have September, April, June, November and the rest are 31 days except February alone. आपको बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये फरवरी में 28 और 29 डेज होते हैं। ओके, तो चलिए अब आगे चलते हैं यहाँ पर। ओके, लेट्स सी व्हाट वी आर हैविंग हियर, दैट इज 24 आवर क्लॉक टाइम। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है हमारे पास द टाइम फॉर 12 मिडनाइट टू 12 नो। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंटी मेरिडियम और आफ्टर मॉर्निंग। देन उसके बाद आता है 12 नून टू 12 मिडनाइट, दैट इज पोस्ट मेरिडियन एंड आफ्टरनून। नेक्स्ट वी आर फ्रॉम 1 मिडनाइट टू अनदर मिडनाइट इज कॉल्ड काउंटेड एज डे। ओके, देखिए जब भी आपके पास 12 आवर्स क्लॉक होगी तो आपके पास जो निडल होती है, ये शॉर्ट हैंड, ये लॉन्ग हैंड। ये शॉर्ट हैंड जो होता है ये शो करता है हमारा आवर्स को, और ये जो लॉन्ग हैंड है ये शो करता है हमारा मिनट्स को। तो हमारी जो निडल्स हैं ये पूरे कंप्लीट रोटेशन लगाती हैं। आवर्स, आवर हैंड जो है वो दिन में 2 बार लगाते हैं 24 आवर्स में, 12 आवर्स करके। एंड जो मिनट हैंड है वो 1 आवर में एक अपना रिवॉल्यूशन पूरा करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है, जस्ट लाइक इन राइटिंग 24 आवर क्लॉक टाइम वी यूज 4 डिजिट्स एंड द फर्स्ट 2 डिजिट्स ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट दैट स्टैंड फॉर आवर्स एंड लास्ट 2 डिजिट ऑन द एक्सट्रीम राइट स्टैंड फॉर मिनट्स। ओके, तो ये कहना चाहते हैं अगर हम 2035 ऐसे टाइम लिखते हैं तो ये क्या शो करते हैं, हमारे आवर्स, और ये क्या शो करते हैं, हमारे मिनट्स। ठीक है, ये 24 आवर्स क्लॉक में होता है। अगर 12 आवर्स क्लॉक की बात करें तो यहाँ पर ऐसा आ जाएगा 8 आवर्स 35 मिनट्स। तो ये आवर्स रिप्रेजेंट करते हैं और ये मिनट्स। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर आते हैं हमारे पास एक्सरसाइज 8.3। तो यहाँ पर हाँ सबसे पहले थी कन्वर्जन। तो कन्वर्जन के लिए चलिए हम यहाँ से एक पिक करते हैं। ओके, तो यहाँ से हम पहले ले लेते हैं थर्ड पार्ट। अभी यहाँ पे गिवन है 6 आवर्स इंटू मिनट्स। तो 1 आवर इक्वल्स टू कितना होता है, 60 मिनट्स। ठीक है, तो यहाँ पे 6 आवर्स हैं हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 इंटू 60 मिनट्स करेंगे। तो वी आर हैविंग 6 इज 36 एंड दिस इज 360 मिनट्स। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो यहाँ पे बोला गया कन्वर्ट। तो यहाँ से ले लेते हैं हम थर्ड पार्ट। ओके, तो यहाँ पर आता है 4 years and 189 days into days। तो वी ऑल नो दैट 1 year कैरीज 365 days। ठीक है, तो यहाँ पे लीप ईयर कोई कंपल्शन नहीं है, तो इसलिए हम इसको कंसीडर कर रहे हैं 365 डेज। चलिए, तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, 4 years and 189 days। तो चलिए 4 years में देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 365 और प्लस ये ऑलरेडी कितना है पास 190 डेज। तो ये मिला के हमें क्या मिल जाएगा, दैट इज डेज। इसको कहेंगे तो दैट इज 5 for 20, दिस इज 2, 6 for 24, 25, 26, दिस इज 2 for 0, 12, 30, 40 प्लस 189। क्लियर। अगर आप इनको ऐड करेंगे दिस इज 9, 4, 5, 6 एंड दिस इज डेज। क्लियर। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं।
अब आता है क्वेश्चन नंबर 3 पर, इसमें हमें टाइम को चेंज करना है। तो यहाँ से हम पिक करते हैं वी आर लिविंग 2:40 AM। ओके, तो हमें यहाँ पे 24 आवर्स क्लॉक में चेंज करना है। ओके, तो जब भी देखिए AM रहता है तो आपको इसमें कुछ चेंज नहीं करना, बस यहाँ पर लिखना है 02 और इस पर एज इट इज कॉपी कर देना 40 और यहाँ पे लिखेंगे हम आवर्स। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ से क्वेश्चन ले PM से रिलेटेड, सो लेट्स पिक दिस वन। सो हेयर वी आर हैविंग PM, तो हमें क्या करना है, ये जो हमारा आवर्स होता है इसमें हम ऐड करेंगे 12 + 8, दैट इज 20 आवर्स एंड 35 मिनट्स एज इट इज लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 2035 आवर्स। ठीक है, तो हमें इसको एज इट इज नहीं कर सकते जब PM होता है, तो PM के केस में आवर्स में हमें 12 ऐड ही करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, चेंज द फॉलोइंग इनटू 12 आवर्स क्लॉक। ओके, तो यहाँ से हम पिक करते हैं दीज टू पार्ट्स, फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, देखिए यहाँ पर 5:48 आवर्स है, मतलब 12 से नीचे नंबर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा AM टाइम, जस्ट लाइक दिस वन। ठीक है, ओके, इसको साइड में कर देते हैं। ओके, तो हम इसका फर्स्ट पार्ट कर चुके थे, तो सेकंड पार्ट पर आ जाते हैं। ओके, हियर वी आर हैविंग 15 एंड 42 आवर्स। तो आपको इसमें क्या करना है, जो 15 है फर्स्ट 2 एंड ये जो लास्ट 2 है, तो आपको इसमें से क्या करना पड़ेगा, 12 आवर्स में से चेंज करने के लिए 12 माइनस करेंगे, तो वी आर हैविंग 3 आवर्स 42 मिनट्स एंड दिस फॉर PM। ओके, चलिए इतना करने के बाद फिर हम इसमें आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ मेजरमेंट ऑफ टाइम। ओके, तो इसमें भी हमें सेम कॉन्सेप्ट का ही ध्यान रखना है। चलिए हम यहाँ पर आता है अपने एक्सरसाइज 8.4 पर, तो यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास 38 आवर्स 42 52 मिनट्स एंड 16 आवर्स 27 मिनट्स। तो चलिए ऐड करेंगे, तो हम चलिए आवर्स को आवर्स में ऐड करेंगे और मिनट्स को मिनट्स में। बस आपको यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे ही आपकी 60 मिनट्स कंप्लीट होंगी तो वो क्या बन जाएगी 1 आवर, एंड उसको हम आगे शिफ्ट करेंगे। कैसे करेंगे, चलिए वो देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर 38 आवर्स हैं, 52 मिनट्स हैं एंड 16 आवर्स हैं, यहाँ पर 27 मिनट्स हैं। अगर आप इनको ऐड ही करेंगे, ठीक है, चलिए ऐड करेंगे, तो यहाँ पे ऐड करता है 7 + 2 9 एंड 5 + 2 7, तो कितने हो गए 79 मिनट्स। इसमें से माइनस करेंगे 60, तो यहाँ पे बचेगा 90, तो 19 हम यहाँ पर रखेंगे और 1 आवर यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे। एड 8 + 7 दैट इज 15, कैरी 1 3 4 5। क्लियर, तो ये हो गया हमारा 55 आवर्स एंड 19 मिनट्स। चलिए उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर आता है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। तो चलिए यहाँ से देखते हैं हम लोग। तो ये हमारे पास 11 मंथ्स 19 डेज फ्रॉम 11 18 मंथ्स। तो देखिए यहाँ पे मंथ्स हैं और डेज हैं, तो ये हो गया 18 मंथ्स, डेज कुछ नहीं तो 0 मान लेते हैं, 11 मंथ्स एंड 19 डेज। ठीक है, तो यहाँ से हम कैरी करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 एंड यहाँ पर कितना हो जाएगा 30 डेज। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1 3 2 - 1 इज 1 एंड यहाँ पर हो जाएगा 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 मंथ्स एंड 11 डेज। क्लियर, चलिए उसके बाद यहाँ पर एक वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन है, तो यहाँ पर बेसिकली सारे टाइम से रिलेटेड ही हैं, तो आप लोग इजीली कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज टेम्परेचर। तो जब भी हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो यहाँ पर आता है हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। अब देखिए आप कोई भी एक आइटम लीजिए, वाटर या फिर चाय या फिर कॉफ़ी, तो इन सब में क्या होता है, सबका एक कुछ ना कुछ टेम्परेचर होता है, आपकी बॉडी का भी टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो उसमें हम देखते हैं कि आप कितने हीटअप हैं, कितने कूल डाउन है, तो वो सब चीज़ें हम किससे मेजर करते हैं, अपने टेम्परेचर पर। अब देखिए टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास एक होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर। ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं। तो मेजर करने के लिए यहाँ पर 2 यूनिट्स होती है, एक होती है फ़ारेनहाइट स्केल और एक होती है सेल्सियस स्केल।
अब देखिए, आपने देखा होगा कि हम हमेशा डॉक्टर के पास जाते हो, कहते हैं जी आपको तो 102 बुखार है, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या है आपका बॉडी टेम्परेचर, तो आपको फ़ीवर होगा। तो वो हमारा कौन-सा स्केल होता है? फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है, इसमें हमारे पास कुछ यूनिट्स होती हैं, जस्ट लाइक अ डॉक्टर यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ कॉल्ड क्लिनिकल और डॉक्टर थर्मामीटर। और अगर हम इसमें बात करें डिग्री की, तो द डिग्री आर इंडिकेटेड बाय द शॉर्ट एंड लॉन्ग लाइन, जो आपको रेड दिखाई दे रहा है ये, एंड द फर्स्ट लॉन्ग लाइन इज़ द नंबर 84। तो जहाँ से स्टार्ट होता है वो 84 है। आफ्टर दैट ओनली आफ्टर वन अदर डिग्री इज़ द नंबर एंड द रेंज ऑफ टेम्परेचर इज़, तो हम यहाँ पे देखते हैं 94 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है? और अगर हम इसको चेंज कर दें सेल्सियस में, तो इसकी जो रेंज होती है वो होती है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। ओके, देन उसके बाद आता है हमारे पास ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो ज़्यादातर डॉक्टर्स क्या करते हैं, टंग के नीचे थर्मामीटर लगाते हैं ताकि हम टेम्परेचर मेजर कर सकें। तो अब क्या होता है कि हमारे पास इफ़ द रीडिंग इज़ मोर देन 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, दैट मीन्स द पर्सन इज़ हैविंग फीवर। तो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होना चाहिए? 98.6 डिग्री होना चाहिए। इससे ऊपर आप जाते हैं तो आपको क्या होता है? फीवर होता है। ठीक है? चलिए, उसके बाद आगे देखते हैं और क्या गिवन है। ओके, तो यहाँ पर आता है हमारे पास कन्वर्जन ऑफ वन स्केल टू अनदर। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि अगर आपको टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से किस पे जाना है? फ़ारेनहाइट पर जाना है। तो आप क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे बाय 9, देन डिवाइड करेंगे बाय 5, देन ऐड करेंगे 32। तो ऐड का क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट, अगर फ़ारेनहाइट से आप कहाँ जा रहे हैं? सेल्सियस पे जा रहे हैं। बट डिवाइड का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, एंड मल्टीप्लाई का क्या हो जाएगा? डिवाइड। आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई बाय 9, देन डिवाइडेड बाय 5 एंड देन ऐड बाय 32। चलिए, इसी के साथ हम आगे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 8.5 पर हम बोलेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, व्हाट इज द बॉइलिंग टेम्परे सॉरी, तो यहाँ पर देख लेते हैं। व्हाट इज द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट, हाँ सही तो है। और फ्रीजिंग पॉइंट हमारा क्या होता है? सॉरी, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, तो नेक्स्ट इज आर कन्वर्जन। तो कन्वर्जन के लिए यहाँ पे बोलेगा एक्सप्रेस द फॉलोइंग टेम्परेचर इन गिवन सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। ओके, तो यहाँ से हम ले लेते हैं 50 डिग्री सेल्सियस। अब आता है 50 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? सेल्सियस में देखते हैं, ठीक है? तो हमें क्या करना था, सबसे पहले हमें यहाँ पर 50 डिग्री सेल्सियस को चेंज करना है उसमें। तो हम क्या करेंगे, 50 डिग्री सेल्सियस, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले थे, पहले मल्टीप्लाई करने वाले थे बाय 5, देन डिवाइड करने वाले थे बाय 9 एंड देन प्लस करने वाले थे 32। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं, यही था क्या? ये मल्टीप्लाइड बाय 9, ओके, ये थोड़ा सा चेंज हो गया। तो यहाँ पे हमने ये क्या कर दिया? उल्टा कर दिया। ओके, तो चलिए इसको चेंज कर लेते हैं। 50 के सेल्सियस मल्टीप्लाइड बाय 9 एंड डिवाइडेड बाय 5 था, ठीक है? तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो किस में आ जाएगा? फ़ारेनहाइट में। ओके, तो चलिए यहाँ पर आता है। तो इससे इसको कैंसिल आउट करेंगे, दिस इज 10, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा 90 प्लस 32। सो वी आर हैविंग 122 डिग्री फ़ारेनहाइट एज अ आंसर। ओके, तो चलिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगर आप लोग देखेंगे तो शिट, कहाँ गया ये रहा। ओके, तो यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग टेम्परेचर गिव द फ़ारेनहाइट स्केल इन सेल्सियस। तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास 203 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है? तो अब इसको हमें डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, तो आप क्या करेंगे, 203 डिग्री फ़ारेनहाइट में से माइनस करेंगे 32 और मल्टीप्लाई कर देंगे 5/9 से। तो चलिए माइनस पहले 32, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 एंड यहाँ पर आ जाएगा। और ये तो पहले इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते। 3 - 2 इज़ 1 एंड दिस इज 70 मल्टीप्लाई बाय 5/9, 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 1 9 एंड 9 9 81 इंटू 5।
19.5 से कितना होता है 95 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो चलिए हो गया हमारा आंसर। और देखते हैं और क्या है हमारे पास यहाँ पर। चलिए यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के लिए बोलेगा, आप इनको कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं जो हम ऑलरेडी जानते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन रिटर्न ऑन अ सर्टेन डे द मैक्सिमम टेंपरेचर ऑफ शिमला इज दिस, नेक्स्ट डे द मैक्सिमम टेंपरेचर वेंट अप टू by 22.6 degrees Celsius, and third day the maximum temperature came down by 3.8 degree Celsius. Find the maximum temperature on third day. ओके, तो यहाँ पर देखते हैं टेम्परेचर ऑन फर्स्ट डे। ये हमारे पास कितना है 32.7 डिग्री सेल्सियस। देन हमारे पास हो जाएगा टेम्परेचर ऑन सेकेंड डे, दैट इज कितना बढ़ गया था 2.6, तो हो जाएगा 32.7 प्लस 2.6 के हो जाएगा 4 5, तो 35.3 डिग्री सेल्सियस। तेरह में पूछा थर्ड डे का, वो कितना कम हो गया 3.8 डिग्री सेल्सियस से कम हो गया। तो यहाँ पर आता है दैट इज टेम्परेचर ऑन थर्ड डे, तो कितने से कम हो गया था 3.8। यस, तो अब यहाँ पर इसमें क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 35.3 डिग्री सेल्सियस माइनस 3.8 डिग्री सेल्सियस। तो इसको करेंगे तो यहाँ पर आता है हमारे पास, तो यहाँ पर करेंगे तो हम हो जाएगा 5 4 माइनस 3 इज 1, दिस इज 31.5 डिग्री सेल्सियस। क्लियर, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, तो ये टॉपिक हो चुका है फिनिश। आई होप आपको साइड टॉपिक अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।